काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानन्दकरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, जय महादेव, ओम गुरुवे नमः। सभी सिद्ध गुरुओं को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? माँ भगवती की कृपा से आप सभी ठीक रहें। माँ आपके जीवन में खुशियाँ दें और जल्दी ही ये कोरोना नामक बीमारी खत्म हो सदा के लिए। आज मैं आपको साधना के नियम बताने जा रही हूँ। वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखोगे तो ये सब समझ में आएगा। यानी कि बार बार फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि इसमें हमें क्या करना है, कौन सी माला लेनी है, कैसे बैठना है, सब कुछ इस वीडियो में मैंने दिया है। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको सब समझ में आए। साधना में सबसे पहला नियम है दीक्षा। दीक्षा साधना का प्रथम सोपान दीक्षा है। किसी भी साधक को यत्नपूर्वक गुरु का वरण करके दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अदीक्षित द्वारा किया गया जप, पूजन आदि कर्म उसी प्रकार निष्फल है जिस प्रकार पत्थर पर बोया गया बीज। रुद्रामल यामल के अनुसार दीक्षा से मल त्रय का नाश होकर शिव तत्व की प्राप्ति होती है। मेरु तंत्र के अनुसार जिससे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का विनाश होता है। ऐसे सद्गुरु से प्राप्त मंत्र विधान को दीक्षा कहते हैं। योगिनी तंत्र में दीक्षा के महत्व को इस प्रकार वर्णित किया गया है। दीयते ज्ञानम तर्थ्य क्षीयते पाशबंधनम अतो दीक्षेति देवेशी कथिता तत्वचिन्तकै मनसा कर्मणा वाचा यत् पापम समुपार्जितम तेषां निशेषकरणे परम ज्ञानदायतः तस्मात् दीक्षेत लोकेऽस्मिन् गीयते शास्त्र वेदकैः। अर्थात संपूर्ण सृष्टि में गुण गान करते हुए कहा गया है कि मानसिक, वाचिक और कायिक अर्जित समस्त पापों का नाश कर जो परम ज्ञान को प्राप्त कराती है उसे दीक्षा कहते हैं। जिसके द्वारा निर्मल ज्ञान की प्राप्ति होकर पाश बंधन समाप्त हो जाते हैं उसे तत्वज्ञ दीक्षा कहते हैं। साधना के लिए दीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये शास्त्रों में उल्लेखित वचनों से स्पष्ट होता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका आसन। मंत्र जप क्रिया काल में शरीर में उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित होकर नष्ट न हो जाए, इसलिए पृथ्वी और शरीर को सीधे संपर्क में न लाकर दोनों के मध्य कुश, कंबल, चर्म आदि के आसन का विधान कर उस पर बैठकर जप करने का आदेश हमारे प्राचीन ऋषियों ने दिया है। आसनों के रूप में सामान्यतः कुश, कंबल, सूती अथवा रेशमी वस्त्रासन का प्रयोग साधना काल में किया जाता है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न विशेष साधनाओं के लिए मृग चर्मासन, व्याघ्र चर्मासन, मुंडासन, शवासन आदि का भी प्रयोग किया जाता है। सात्विक साधना के लिए रक्त कंबलासन को ही सर्वोत्तम कहा गया है। और तीसरा है माला। मंत्र जाप के लिए सामान्यतः माला का प्रयोग किया जाता है। साधना के समय एक निश्चित संख्या में जप करना हो तो संख्या की गणना हेतु माला एक आवश्यक उपकरण है। विभिन्न कामनाओं तथा मंत्रों के अनुसार भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी मणियों से निर्मित माला का प्रयोग किया जाता है। मातृका माला अथवा वर्णमाला से जप करना साधना की सर्वोत्तम विधि है, परंतु ये विधि अत्यंत कठिन है। निरंतर अभ्यास के पश्चात ही इस विधि से मंत्र जप करने में सुगमता तथा अनुकूलता प्राप्त होती है। करमाला से जप करने की सामान्यतः दो विधियां हैं, एक शक्ति मंत्रों के लिए, दूसरी शक्ति के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के लिए। मणि माला से जप करना सबसे सरल तथा प्रचलित विधि है। इसमें भी रुद्राक्ष तथा स्फटिक की माला से जप करना सर्वाधिक प्रचलन में है। स्फटिक की माला अति विशिष्ट महाशंख माला के प्रतिनिधि के रूप में मानी जाती है। महाविद्याओं की साधना में स्फटिक माला से जप करना अत्यंत लाभकारी होता है। रुद्राक्ष की माला से प्रायः सभी मंत्रों का जप किया जा सकता है, परंतु शक्ति मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला से दिन में नहीं करना चाहिए। इसके लिए रात्रि में ही जप करने का विधान कहा गया है। यदि साधक देव प्रतिमा के सम्मुख बैठकर जप पूजन आदि नहीं कर रहा है तो घृत का दीपक अपने सम्मुख रखकर उसकी ज्योति ही
अपने इष्ट की भावना करके जप पूजन आदि करना चाहिए। परंतु यदि घी का तथा तेल दोनों प्रकार के दीप प्रज्वलित कर रहे हो तो उन्हें पूर्ववत ही रखना चाहिए, यानी कि जैसे मैंने बताया कि एक दाहिनी तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ। प्रतिमा न होने की स्थिति में सम्मुख प्रतिमा की कल्पना करके घी का दीपक प्रतिमा के दाहिनी ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। पांचवा है संकल्प। किसी भी प्रकार की साधना में संकल्प उस साधना का एक महत्वपूर्ण अनिवार्य अंग है। संकल्प में देश काल स्थान आदि के उल्लेख सहित अपना गोत्र सहित नाम आदि गोत्र नाम आदि का उल्लेख करना होता है। कर्म से संबंधित देवता, क्रिया का स्वरूप, कर्म का उद्देश्य आदि सभी का यथाविधि उल्लेख करना चाहिए। विनियोग। संकल्प की भांति ही विनियोग का भी साधना में विशेष महत्व है। इसमें जिस मंत्र का जाप करना होता है उसके ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक तथा अभिष्ट फल प्राप्ति आदि का उल्लेख किया जाता है। नंबर 7 पे आते हैं आपका न्यास। देवो भूत्वा देवम यजेत। उस उक्ति के अनुसार किसी भी देवता की साधना स्वयं को भी उस देवता के स्वरूप अनुसार भावना रखकर बनाकर करनी चाहिए। जब हम स्वयं को अपने अभीष्ट के अनुरूप बनाकर उसकी साधना करते हैं तो उसकी कृपा तथा अनुकूलता प्राप्त करने में सुगमता होती है। मातृका वर्णों अथवा जिस मंत्र का जप करना अभीष्ट है उसके वर्णों को अपने शरीर में यथास्थान स्थापित करने की प्रक्रिया न्यास कही जाती है, क्योंकि वर्णों को शब्द अक्षर ब्रह्मा कहा जाता है। अतः शरीरांगों में वर्णों के विधिवत न्यास से वह ब्रह्मा में हो जाता है। इस ब्रह्मा में शरीर के निर्मल एवं विशेष ऊर्जावन होने के कारण हमारे समीप का वातावरण भी उस विशिष्ट ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार हमारे परितः एक विशेष आकर्षण क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मंत्र जप के माध्यम से देव शक्तियां आकर्षित होकर साधक के पास आकर मंत्र की सिद्धि अथवा मंत्र की अनुकूलता प्रदान करती हैं। पुरुष चरण। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए उसकी पंचांग साधना का विधान शास्त्रों में बताया गया है, जिसे पुरुष चरण कहा जाता है। ये पांचों अंग इस प्रकार से हैं। पुरुष चरण। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए उसकी पंचांग साधना का विधान शास्त्रों में बताया गया है, जिसे पुरुष चरण कहा जाता है। ये पांचों अंग इस प्रकार से हैं। मंत्र जप। इसमें अभीष्ट मंत्र का एक निश्चित संख्या में विधिवत न्यास आदि सहित जप कामना तथा शास्त्र के आदेश अनुसार किया जाता है। हवन। इसमें जप किए गए मंत्र की संख्या के दशांश की संख्या में इस मंत्र से यथोचित सामग्री द्वारा हवन किया जाता है। तर्पण। हवन की संख्या का दशांश तीर्थ जल अथवा दुग्ध मिश्रित देवता का तर्पण किया जाता है। मार्जन। तर्पण की संख्या का दशांश मार्जन उसी प्रकार तीर्थ जल तथा दूध के से किया जाता है। ब्राह्मण भोजन। मार्जन के दशांश की संस्था में ब्राह्मणों को समर्थानुसार रुचिकर भोजन व यथेष्ट दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। पुरुष चरण की क्रिया में मंत्र जप सबसे महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य अंग है। अन्य अंगों में साधक जिस अंग के संपादन असमर्थ हो उसकी दुगनी की संख्या में मंत्र का और अधिक जप करना चाहिए। यदि साधक जप के अतिरिक्त अन्य सभी अंगों को संपादित करने में पूर्णतः अक्षम है तो उसे मंत्र का 4 गुना जप करना चाहिए। जैसे कि अगर साधक हवन, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मण भोज नहीं करवा सकता है तो उसे जितना, जैसे 1 लाख अगर जाप कर रहा है तो उसे 4 गुना जाप करना चाहिए, यानी कि 4 लाख। उदाहरण के लिए यदि किसी मंत्र का पुरुष चरण हेतु 1 लाख जप किया गया है तो 10,000 की संख्या में हवन, 1,000 की संख्या में तर्पण, 100 की संख्या में मार्जन तथा 10 ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करना चाहिए। यदि जप द्वारा हवनांग की पूर्ति नहीं की जा रही है तो भी कम से कम 1008 बार हवन जहाँ तक संभव हो अवश्य कर लेना चाहिए। इसी प्रकार कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन अथवा गाय को घी और रोटी गुड़ डाल के देना अवश्य प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन की संख्या का दुगना जप अवश्य करना चाहिए। यदि किसी अंग की पूर्ति 1 माला से कम हो तो भी माला का जप करना चाहिए। जप चाहे जितना भी हो, समाप्ति पूरी माला के जप से ही होनी चाहिए।
एक माला जप की संख्या 108 ना मानकर 100 ही मानी जाती है। यानी कि अगर आप एक माला जाप करते हैं तो 108 दाने की माला होती है, लेकिन उसका जो जाप होगा वो 100 ही माना जाएगा, ताकि 8 को भूल चूक में माना जाता है। तो मैंने आपको ये सारी जो भी थी साधना के नियम आपको सब बता दिए हैं। आप इसको देखकर, इस वीडियो को सुनकर ही अपनी साधनाएं शुरू करें। माता रानी कृपा करे, आप सबके जीवन में खुशियाँ हो, यही मेरी कामना है। जय माता।